बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हामिद इरफान नजमी और आप देख रहे हैं आई वेंचर। डियर व्यूअर्स, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस मॉडल्स की। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में बहुत सारी कंपनीज ने अपने बिजनेसेस को ई प्लेटफॉर्म्स पर ट्रांसमिट किया। यही नहीं, कोविड के दौर में बहुत सारे न्यू बिजनेसेस ई बिजनेसेस बने और बहुत सारे नए प्लेटफॉर्म्स देखने को मिले। इसी चीज को देखते हुए हमने ये नीड रियलाइज की कि हम अपने ऑडियंस को कुछ ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस मॉडल के बारे में बताएं। तो आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस मॉडल के बारे में, जिसमें सबसे प्रोनाउंस्ड और सबसे बिगर है, दैट इज B2B। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिजनेस टू बिजनेस मॉडल की। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें कुछ बिजनेसेस अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बिजनेसेस को ही सेल करते हैं। इसको मजीद एक्सप्लेन करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को यह बता दूं कि हमें ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस मॉडल को समझने के लिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स किसके एंड पे है। अगर एक एंटिटी कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लेती है और उसको आगे रीसेल करती है तो वो एंटिटी क्लाइंट, कस्टमर या कंज्यूमर नहीं, जबकि बिजनेस कहलाएगी। और इसी तरह अगर एक एंटिटी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनको बाय ऑफ करने के बाद कंज्यूम कर लेती है या यूज कर लेती है तो वो हमारे कस्टमर्स और क्लाइंट ग्रुप्स बनेंगे। वापस आते हैं अपनी कोर डिस्कशन की तरफ, जो कि है B2B बिजनेस मॉडल। यहां पे कुछ बिजनेसेस अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज दूसरे बिजनेसेस को लेंड करते हैं या सेल ऑफ करते हैं। इस कंडीशन के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ऑर्डर और क्वांटिटीज हैं वो बहुत बड़ी अमाउंट में होती हैं और यहां पर वैल्यू ऑफ द ऑर्डर बहुत ही ज्यादा होते हैं, मतलब ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है और इसीलिए इन ऑर्डर्स को प्रोसेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग टेक्निकल कैपेबिलिटीज का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को यह भी बताता चलूं कि B2B मॉडल के अंदर आपकी मार्केटिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। वो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आपने अपनी प्रोडक्ट को दूसरों को दिखाना है तो आपको बहुत ही कोई फैंसी एड्स चाहिए, जबकि इसका ज़्यादा जो पोर्टफोलियो है आपकी मार्केटिंग एफर्ट का, वो क्लाइंट्स को विन ऑफ करने के अंदर होता है, जिसके बहुत सारी कम्युनिकेशन और बहुत सारी रिलेशनशिप मैनेजमेंट की टेक्निक्स अप्लाई करना पड़ती हैं। इसके साथ ही जो दूसरा बिजनेस मॉडल है दैट इज B2C, मतलब बिजनेस अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज कस्टमर्स को सेल करते हैं। जी हाँ, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में तो अभी सीजन भी आने वाला है, बहुत सारे लॉन ब्रांड्स का या गिफ्ट शॉप्स की जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये सब की सब B2C मॉडल के ऊपर ही प्रिवेल कर रही हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं B2B मॉडल की, तो हमारे पास जितने भी पैकेजिंग प्रोवाइडर्स हैं ये सारे B2B हैं, बिकॉज ये इस्टेब्लिश बिजनेसेस हैं जो बिजनेसेस को ही हेल्प आउट कर रहे हैं। इसके साथ साथ B2B की एक और एग्जांपल ये भी हमारे सामने कि जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं या डिजिटल एजेंसीज हैं ये दूसरी कंपनीज को अपने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और डिजिटल सॉल्यूशंस सेल ऑफ करती हैं ताकि वो अपने ऑपरेशंस को ज्यादा स्मूथ और हेल्दी बना सकें। और एग्जाम्पल्स की बात की जाए अगर B2C की, मतलब बिजनेस टू कस्टमर मॉडल की, तो हमारे पास अपैरल इंडस्ट्री, गिफ्ट शॉप और ग्रोसरीज जैसी कैटेगरीज सब की सब जो है वो बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल के ऊपर ही प्ले करती हुई नजर आती हैं। इसके साथ साथ जो तीसरा मॉडल है दैट इज C2C, मतलब कस्टमर टू कस्टमर। यहां पे ऑफरिंग जनरेट करने वाले भी कस्टमर्स हैं और ऑफरिंग खरीदने वाले भी कस्टमर्स ही हैं। जिसकी एग्जांपल अगर पाकिस्तान में ली जाए तो हमारे पास फेसबुक मार्केट प्लेस की बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है। इसके साथ साथ OLX भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कस्टमर्स ही कस्टमर्स को अपनी ऑफरिंग्स देते हैं। अच्छा, ये मॉडल्स अपना बिजनेस कैसे स्टैब्लिश करते हैं? यहाँ पे जो वैल्यू है वो दो जगह से क्रिएट की जाती है। नंबर वन, जब आपकी कस्टमर्स अपनी चीज़ों को लिस्ट करते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम सेलिंग अ मोबाइल फोन ओवर OLX या फेसबुक मार्केट प्लेस, सो फेसबुक मार्केट प्लेस या OLX मुझसे कुछ सब्सक्रिप्शन फी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो भी कर नहीं रहे, तो फिर इनका ज्यादा जो मॉडल है, जो रेवेन्यू जनरेशन है, वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर आता है। मतलब ये कि अगर आप OLX पे अपनी कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो वो आपको ऑप्शंस देता है कि अगर आप इसको ज्यादा लोगों को दिखाना चाहते हो या ज्यादा सीरियस कस्टमर्स जिनकी पहले कुछ बाइंग हिस्ट्री है उस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर, उनको दिखाना चाहते हो तो आपको कुछ फी पे करना होगी।
इसकी एक और मिसाल ज़मीन.com भी है। यहाँ पर भी बहुत सारे सेलर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स अपनी प्रॉपर्टीज को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि ज़मीन.com का प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर स्टैब्लिश करते हैं और जो बायर्स हैं वो उनको वहाँ पे ऑफर्स देते हैं और वो अपनी सेलिंग को यहाँ पे मैच्योर करते हैं और बायर भी वहाँ से चीज़ को खरीद कर अपनी नीड को फुलफिल करता है। इसके साथ साथ जो चौथा मॉडल है दैट इज C2B, मतलब कस्टमर कुछ ऐसी ऑफरिंग जनरेट करता है जो बिजनेसेस को हेल्प करती है। ये डायरेक्टली नहीं की जाती, इसके लिए भी आपको एक मार्केट प्लेस की जरूरत होती है। अगर मैं नाम लूं फाइवर या अपवर्क की तो ये गलत नहीं होगा। ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स अपनी सर्विसेज को बिजनेसेस और डिफरेंट क्लाइंट्स को ऑफर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक यूनिवर्सिटी हूं और मुझे किसी फ्रीलांसर से कुछ सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं तो मैं फाइवर या अपवर्क पे जाकर अपने वर्क को किसी को भी बिड ऑफ कर सकता हूं। यहां पर वो इंडिविजुअल जो कि एक बिजनेस नहीं है, ना ही कोई रजिस्टर्ड एंटिटी है, जबकि वो सिर्फ उस प्लेटफॉर्म का एक यूजर है, वो अपनी सर्विसेज मुझे सेल ऑफ कर सकता है मेरी किसी भी रिक्वायरमेंट या सर्विसेज की बेस पर। तो ऐसे मॉडल को हम लोग बोलते हैं कि कस्टमर हेल्प कर रहा है किसी बिजनेस की या कस्टमर हेल्प कर सकता है किसी भी कस्टमर की। सो ये एक और मॉडल है जो कि ऑनलाइन ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस मॉडल की टाइप है। इसके साथ साथ एक और बहुत ही यूनिक मॉडल है जिसको हम मिक्स मॉडल भी कहते हैं। यहां पर कंपनीज कुछ B2B के फीचर्स लेकर और कुछ B2C के फीचर्स लेकर मार्केट में जंप इन करते हैं। अगर मैं बात करूं Amazon की तो Amazon बिजनेसेस को भी फैसिलिटेट करता है, जबकि साथ साथ वो B2C कस्टमर्स को भी फैसिलिटेट करता है। अगर मैं बात करूं दराज की तो दराज बिजनेसेस को भी एक प्लेटफॉर्म देता है कि वो अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करें। इसके साथ साथ वो कस्टमर्स को भी बिजनेसेस के एंड पर सपोर्ट करता है प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए। सो ये मिक्स मॉडल है जिसके अंदर आप B2B और B2C सर्विसेज को कंबाइन करते हैं और अपनी ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल को इस तरह से मैच्योर करते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में बात होगी कुछ इसी तरह ही एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट्स की और आपके लिए आसान कर समझने के लिए, आपकी आसानी के लिए पेश करेगा आई वेंचर्स के प्लेटफॉर्म से। अस्सलाम वालेकुम।